हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने देखा था कि हम लिक्विड फेज में तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं XA XB, और कैसे हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं YA और YB। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। सीधा सिंपल सा तरीका है, R इक्वल टू डी करने का है आपको। ठीक है, राउट इक्वल टू डोल्टन, और उसी से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, हमने लिक्विड फेज में जो कर्व बनता है आपके पास, जो ग्राफ बनता है, वो हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं कि क्या हम वेपर फेज के लिए भी सेम डायग्राम जो आपका कर्व है वो बना सकते हैं क्या। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा आज का लिक्विड एंड वेपर, जो आपका मोल फ्रैक्शन है उसके बीच में हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन कर्व। ठीक है, हम बात करेंगे लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन कर्व की बात। ठीक है ना, चलिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन ना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगा ये, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, तो देखिए, जैसे हमने लिक्विड के लिए एक कर्व बनाया था, आपको पता ही होगा। लिक्विड फेज के लिए यहाँ हमने लिया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ हमने लिया था मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, या फिर इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो हमारे ग्राफ कुछ इस तरह टाइप का आया था। हम सॉल्यूशन के कर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने लिया था XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू क्या था आपके पास 0, और इस पोजीशन पर XA की वैल्यू हो गई थी आपके 0 और XB की वैल्यू हो गई थी आपके पास 1। ठीक है, और हमने ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था। एक स्ट्रेट लाइन कर्व आया था आपके पास। ये पॉइंट था आपका P0A और ये पॉइंट था आपका P0B। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड के लिए था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपका लिक्विड कंपोजिशन कर्व। लिक्विड कंपोजिशन कर्व, ये कर्व हमें क्या बताता है, ये कर्व हमें बताता है कि मान लो किसी एक वेपर प्रेशर पर, मान लो ये वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर पर आपका जो लिक्विड फेज है उसमें A और B का क्या कंपोजिशन है। इस वेपर प्रेशर पर कर्व यहाँ कट करता है, यहाँ पर इस पॉइंट को ये कट करता है, मतलब XA कितना होगा और XB कितना होगा उसके बारे में ये हमें बताता है। दूसरे किसी वेपर प्रेशर पर कंपोजिशन क्या होगा उसके बारे में बताएगा। ठीक है, किसी और वेपर प्रेशर पर क्या कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा, A कितना होगा और P कितना होगा, उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है डायग्राम से। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके पास कर्व किसके लिए, लिक्विड कंपोजिशन के लिए। ठीक है, तो क्या हम वेपर के लिए भी ऐसे ही टाइप का कर्व बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए, ये तो था आपका लिक्विड फेज के लिए। वेपर फेज के लिए हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमें क्या रिलेट करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड के हैं, लिक्विड फेज में है A और B के, उनको हमें रिलेट करना पड़ेगा किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर जो आपका वेपर फेज में है, मतलब आपके YA और YB। जैसा हमने देखा था कि ये आपका मान लो लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे फिल है। ठीक है, तो इसमें तो आपका कंपोजिशन क्या होगा, XA और XB का, और इनकी क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी। ठीक है, तो इन वेपर्स का कंपोजिशन क्या होगा, YA और YB। अब हमें वेपर फेज में जो YA और YB प्रेजेंट है उनका कंपोजिशन क्या होगा उसके लिए कर्व बनाना है। ठीक है, तो देखिए, जो तरीका है हमारा सेम रहेगा। मान लो फॉर A गैस के लिए अगर हम करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, या फिर
हमें पता है कि XA और XB की वैल्यू, XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का जितने भी होते हैं उनका सबका एडिशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मान लो फॉर ए के लिए अगर हम बात करें वेपर फेज में, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, R इक्वल टू डी करते हैं, रिलेशन जो हम निकालते हैं राउल्ट के हिसाब से ए का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू पी टोटल, ठीक है, पी टोटल हमने लिख लिया, टी लिख दिया, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज वाई ए वेपर फेज में। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स ए की वैल्यू आएगी आपके पास पी टोटल इंटू वाई ए अपॉन पी नॉट ए। क्लियर है। सेम इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स बी की, एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी, पी टोटल इंटू वाई ए की जगह क्या आ जाएगा, वाई बी डिवाइड बाय पी नॉट ए की जगह क्या आ जाएगा, पी नॉट बी। क्लियर है। ये दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं आपके किस में, यहाँ पर, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो देखिए जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, यही मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, पी टोटल, तो क्या करता हूँ मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो पी टोटल इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा सॉरी, पी टोटल ये बचेगा आपके पास वाई ए अपॉन पी नोट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नोट बी, इट विल बी इक्वल टू 1। ये बचेगा आपके पास एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है, दोनों में पी टोटल है, मैंने कॉमन ले लिया, वाई ए अपॉन पी नोट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नोट बी, ठीक है। इस पी टी को भी मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ, तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन पी टी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, वाई बी की जगह हम पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है वाई ए प्लस वाई बी दोनों का एडिशन भी क्या होगा, 1 होगा। तो वाई बी की जगह अगर हम पुट करें 1 माइनस वाई ए, इसको हम पे पुट कर सकता हूँ, इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पर वाई बी की जगह। तो देखिए आपका आंसर किस तरह से आएगा, वाई ए अपॉन पी नोट ए प्लस इसकी वाई बी की जगह मैं लिखता हूँ 1 माइनस वाई ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी नोट बी, 1 अपॉन पी नोट बी माइनस वाई ए अपॉन पी नोट बी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पी टी। क्लियर है। चलिए यहाँ से मैं लिखता हूँ 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू 1 अपॉन पी नोट बी, दोनों में से वाई ए कॉमन आ रहा है तो वाई ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 अपॉन पी नोट ए माइनस 1 अपॉन पी नोट बी और कॉमन आ जाएगा आपके वाई ए। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, जैसा हमने लिखा था एक्स ए और एक्स बी के लिए जब लिक्विड फेज में थे, वाई टोटल प्रेशर वाई किस टोटल प्रेशर पी किसके इक्वल होता है, वाई नोट ए इंटू एक्स ए प्लस वाई नोट बी इंटू एक्स बी लिक्विड फेज के लिए होता है। सेम उसी तरह से हमारे पास वेपर फेज के लिए फॉर्मूला आ गया है कि 1 अपॉन पी टी इक्वल टू 1 अपॉन पी नोट बी प्लस 1 अपॉन पी नोट ए माइनस 1 अपॉन पी नोट बी इंटू वाई ए। यहाँ पर पी नोट ए और पी नोट बी ये तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं और मतलब फिक्स होते हैं ये किसी भी प्योर के लिए, ठीक है। अब वेरिएबल कौन कौन सा है, टोटल प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल कौन होता है, प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, और क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। लेकिन मोल फ्रैक्शन किस फेज में होता है, लिक्विड फेज में, और अपने पास मोल फ्रैक्शन कहाँ है, वेपर फेज में। तो यहाँ से हम वेपर फेज के लिए क्या कर सकते हैं, इसी टाइप का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे, पहले हम वेपर प्रेशर P और मोल फ्रैक्शन x के बीच में ड्रॉ करते थे, अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे 1 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर और YA के बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये कैसा आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं।
आप क्या कीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। किया आप लोगों ने नोट डाउन किया? चलिए देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है दैट इज 1/p टोटल इक्वल टू 1/p0b प्लस 1/p0a माइनस 1/p0b इंटू वाई ए। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अब जो हम प्लॉट करेंगे कर्व, वो आपके किसके लिए करेंगे, 1/p टोटल। ठीक है, और ये होगा आपका मोल फ्रिक्शन इन कौन से फेज में, वेपर फेज में। मतलब यहाँ पर हम वाई ए और वाई बी लिखेंगे। ठीक है, तो वाई ए इक्वल टू 1 और यहाँ पर वाई बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सेम इसी तरीके से वाई ए यहाँ पर क्या होगा, 0 और वाई बी क्या होगा आपके पास 1। क्लियर है? ग्राफ लोड करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो हमने ग्राफ लोड किया था लिक्विड कंपोजिशन का, वहाँ पर पी नोट बी जो था पी नोट ए से बड़ा है। ठीक है, पी नोट बी जो है पी नोट बी ग्रेटर देन पी नोट ए। क्लियर है? तो अगर हम 1/p नोट की बात करेंगे, 1/p नोट बी, वो होगा लेस देन 1/p नोट ए की बराबर। क्लियर है? पी नोट बी ग्रेटर देन पी नोट ए है, तो 1/p नोट बी लेस देन होगा किससे, 1/p नोट ए से। क्लियर है? चलिए, इस इक्वेशन में हम बात करेंगे, अगर मैं वाई ए की वैल्यू 1 रखता हूँ तो -1/p नोट बी, ये +1/p नोट बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/p नोट ए। ये 1/p नोट ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, 1/p नोट बी से, तो मैं इसको ऊपर कहीं लिखता हूँ इस पॉइंट पर, दैट इज 1/p नोट ए, ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, अगर मैं वाई ए की वैल्यू रखता हूँ 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, 1/pt की वैल्यू हो जाएगी 1/p नोट बी, और 1/p नोट बी इससे छोटा है, तो मतलब नीचे कहीं पर आएगा ये। क्लियर है? 1/, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया आपका 1/p नोट, कौन सा वाला हो जाएगा ये, जब हम वाई ए की वैल्यू 0 रखेंगे पी नोट बी हो जाएगा। तो ये टाइप का ये ग्राफ आ चुका है आपका किसके लिए, वेपर फेज के लिए। ये पहले किसके लिए था, लिक्विड कंपोजिशन कर्व था। ये आपका कौन सा है, वेपर कंपोजिशन कर्व। आया समझ में? चलिए ठीक है, इसके बाद देखो, इस इक्वेशन को याद रखना आसान भी है, कोई टफ वगैरह है नहीं। आप जो पुराना तरीका है उसी तरीके से याद रख सकते हो। पुराना आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, P इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये था आपके लिक्विड फेज के लिए। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? और इसके लिए जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो कौन सा आया था, उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपका फॉर्मूला था P इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, किसके लिए था, ये लिक्विड फेज के लिए था। और वेपर फेज में ये फॉर्मूला है, या फिर इससे पहले जो हमारा फॉर्मूला था वो कौन सा था आपका,
अगर मैं यहाँ लिखूँ, इसको जस्ट क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। पी की जगह क्या लिख दीजिए, 1/p टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट की जगह 1/XA की जगह तो हो जाएगा YA अपॉन पी नोट ए को 1/P नोट ए लिख दो तो पी नोट ए प्लस YB अपॉन पी नोट बी। ठीक है, और YB को हमने क्या रिप्लेस किया था, 1 - YA, और उसी को रिप्लेस करके ये फॉर्मूला बना था अपने पास। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो और उससे इसको बना सकते हो। ठीक है, ये तो इजी है, याद हो जाएगा। लिक्विड फेज के लिए, वेपर फेज के लिए क्या करो, 1/PT कर दो, 1/P नोट ए इंटू YA कर दो, 1 + 1/P नोट बी इंटू YB कर दो यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके लिक्विड वेपर फेज के लिए। तो ये है वेपर कंपोजिशन कर्व। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, मतलब ये तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था किसके लिए, यहाँ के लिए। ठीक है, वेपर फेज के लिए निकालना हो तो किसी भी प्रेशर पर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें आपको देखने लायक है कि यहाँ पर हमने ग्राफ जो एक कर्व बनाया था, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ P और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाया था, जबकि हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं 1/P और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको क्वेश्चन में घुमा दे और वो PT और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ दे दे आपको, तो उस टाइम में आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, देखिए अगर हमें पता है कि y = mx है, उसका ग्राफ है, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर हम 1/P के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका क्या होगा, वो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, कर्व शेप में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, और इन्वर्स रिलेशन में कौन सा कर्व आपका ग्राफ आता है, कर्व वाला आता है। तो 1/PT के लिए अगर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ रहा है, तो अगर सिंपल PT मतलब वेपर प्रेशर जो टोटल है उसके बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेपर फेज के लिए, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कैसा आएगा, कर्व आएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो इसके लिए, और यहाँ पर आपको दिया गया है P टोटल और यहाँ दिया है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यहाँ हो गया आपके पास YA = 1, YB = 0, यहाँ हो गया YA = 0, YB = 1। तो इसमें अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ आएगा आपके पास कर्व ग्राफ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ स्ट्रेट आना चाहिए था, जबकि आएगा कौन सा, कर्व वाला आएगा। तो देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो फिर से अब ये 1/P नोट ए है, जबकि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, P नोट ए। तो 1/P नोट ए अगर बड़ा है तो P नोट ए क्या होगा, P नोट ए यहाँ पर हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1/P नोट ए क्या है, छोटा है, तो P नोट ए बड़ा हो जाएगा, मतलब 1/P नोट ए बड़ा है तो P नोट ए क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो P नोट ए की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर कम आएगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगा P नोट ए आपका। सेम इसी तरीके से आपका 1/P नोट बी जो छोटा था वो क्या हो जाएगा, P नोट अब बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे P नोट बी की वैल्यू आएगी। और इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कैसा आएगा, कर्व आएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि आपको वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन के लिए निकालना है और मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, उनके बीच में ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपको वेपर फेज में निकालना है, वेपर के लिए जो वेपर है उनके लिए कर्व ड्रॉ करना है, तो वो कैसा आएगा, कर्व शेप में आएगा, इस टाइप का, स्ट्रेट नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस टाइप का क्या आएगा, कर्व आएगा डाउन साइड वाला। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम क्या करते हैं,
लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों के कर्व को क्या करते हैं, क्लब करते हैं, और फिर हम दोनों के कर्व को देखते हैं, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि यहाँ पे दो कर्व हमने बनाए हैं। एक लिक्विड कंपोजिशन कर्व है जो स्ट्रेट लाइन होता है, एक वेपर फेस के लिए कंपोजिशन कर्व है जो कैसा होता है, कर्व होता है। आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। किसी भी पॉइंट या किसी भी प्रेशर पी पर मोल फ्रैक्शन निकालना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का रहेगा और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपका बी का रहेगा। सेम इसी तरह से अगर वेपर फेस के लिए भी निकालना हो, किसी भी प्रेशर पर, मान लो इस प्रेशर पर निकालना हो, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा। इस प्रेशर पे निकालना हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आएगा। इस प्रेशर पर निकालना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये मोल फ्रैक्शन आएगा। इजी है, ठीक है ना। जैसे मान लो इस पॉइंट पर निकालना है आपको, इस प्रेशर पर, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे वैल्यू आई आपके 0.4, कितनी आई 0.4। तब वाई ए और वाई बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर मैं आपको पूछूं, देखिए यहाँ पे वाई ए 1 है तो कहीं ना कहीं 0.9 होगा आगे, क्योंकि ये कम हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा 0.8, कहीं 0.7, 0.6, 0.4 यहाँ पर आएगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वाई ए की वैल्यू अगर मैं बताऊँ आपको, तो वाई ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.6, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज किसके है 0.4, कहाँ तक होता है। या फिर इसको ऐसा करो आप 0.7 से समझो तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। कहीं पे यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए कैसे ग्राफ को रीड करते हैं। आगे भी मैं आपको समझाने ही वाला हूँ। जैसे ये ग्राफ इस प्रेशर पर 0.5 आता है, मतलब हाफ है, ठीक है, और इस प्रेशर पर आपका क्या है 0.7 हो गया, 0.3 है ये, क्लियर है। चलिए देखिए 0.5 से इस तरफ है 0.7, इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, सही बात है। तो कितना है 1.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, मतलब यहाँ पर जो वाई ए की वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.3। क्लियर है। यहीं पे अगर हम वाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करें इस पॉइंट पर, तो वाई बी की वैल्यू आएगी 0.7। सेम इसी तरह यहाँ अगर हम बात करें वाई ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 0.1, 0.1, 0.1, फिर यहाँ 0.2, फिर 0.2 यहाँ तक आएगा, तो मतलब 0.7। और वाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। इस तरह से आपको ग्राफ को रीड करना भी आना चाहिए, क्लियर है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि 0.7 है तो किसका लें, वाई ए का लें या वाई बी का लें। ध्यान रखो यहाँ से धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ 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 ये हुआ 0.1, 0.1, 0.1 दैट इज़ वाई ए 0.3 होगा, और वाई बी कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वाई ए कितना हो जाएगा आपका 0.7, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, और वाई बी कितना होगा 0.3 हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, लिक्विड वाले कर्व को और वेपर वाले कर्व को, और फिर हम उसको क्या करते हैं रीड कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है ना। पहले हमने केवल 0.7 के लिए निकाला है तो ये वैल्यू आई है, ठीक है, केवल 0.17 के लिए निकाला हमने इसके लिए। सेकंड हमने 0.3 के लिए निकाला तो वैल्यू आपके पास ये आई है, क्लियर है ना। तो कन्फ्यूजन में मत रहना, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर है।
चलिए एक बार कर्व बना लेते हैं दोनों का कंबाइन करके। देखिए अब हम सिंपल लिखेंगे वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। क्या लिखेंगे? सिंपल वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। तो हम दोनों के लिए बनाएंगे, ठीक है ना, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के लिए, ठीक है। वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, दोनों को क्लब करके बनाते हैं। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा और यहाँ हम लेंगे सिंपल मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? यहाँ पे आएगा आपका प्योर ए जो कंपाउंड है, यहाँ पे आएगा प्योर बी, ठीक है। कंडीशन वही रहेगी आपकी कि पी नॉट ए स्मॉल होगा और पी नॉट बी बड़ा होगा। लेट पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, ठीक है। चलिए तो ये जो कर्व आया आपके पास, ये किसके लिए आया? लिक्विड फेज के लिए। लिक्विड फेज ये आपकी लिक्विड लाइन को शो कर रहा है, ठीक है, या इसको लिक्विड लाइन बोल सकते हैं या फिर लिक्विडस भी बोला जाता है, LIQU लिक्विडस लाइन भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। और जो दूसरी लाइन आएगी आपके पास वो किसके लिए आएगी? वेपर के लिए। और कैसी आएगी? एकदम कर्व आएगी। क्लियर है? इसको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही डीप हो गया हो, थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है आपकी? ये वेपर के लिए। वेपर लाइन या फिर वेपरस लाइन इसको बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये लाइन हमें क्या शो कर रही है? ये लाइन हमें शो कर रही है लिक्विड वाली लाइन कि इसके ऊपर जो है लिक्विड रहेगा और इसके नीचे क्या रहेगा? वेपर रहेगी केवल, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ऊपर लिक्विड है नीचे वेपर है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगी? आपकी लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और साथ में वेपर्स भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों एग्जिस्ट करेगी आपने। क्लियर है? लिक्विड ऊपर है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, इस कर्व लाइन के नीचे वेपर्स रहेगी, दोनों के बीच में आपके लिक्विड और वेपर दोनों अवेलेबल रहेगी। क्लियर है? अब हमें पता करना है कंपोजिशन, ठीक है, किसी भी प्रेशर पर। तो देखिए एक ग्राफ और हम बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ हम और बनाते हैं सेम इसी तरह का। ये पी नॉट ए हो गया आपके पास, ये पी नॉट बी हो गया, ठीक है। एक ग्राफ हो जाएगा आपके पास ये कर्व वाला। ये यहाँ पे इसको टच करेगा। क्लियर है? चलिए ये हो गया लिक्विड के लिए, ये हो गया वेपर के लिए। अब आपको पता करना है वही, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपका मोल फ्रैक्शन। किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर पर, किसी भी प्रेशर पर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन आपको निकालना है। मान लो इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, ठीक है। ये कोई प्रेशर दिया हुआ है P,
P प्रेशर है, उस पर मुझे क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। अब ये स्ट्रेट लाइन लिक्विड वाले कर्व को यहाँ कट कर रही है। यहाँ से मैं आपका एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है यहाँ से मुझे पता पड़ेगा कंपोजिशन किस फेज़ में, लिक्विड फेज़ में, क्योंकि ये लिक्विड वाली लाइन को जो कहाँ टच कर रहा है, कट कर रहा है, वहीं से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर तो अपना क्या आ जाएगा, प्योर ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट आता है आपके पास 0.7 आता है। ठीक है, कितना आता है, 0.7 आता है। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, ये आपका पॉइंट है ए, तो पॉइंट ए के लिए अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन, क्योंकि लिक्विड वाली लाइंस के लिए तो मैं एक्स ए और एक्स बी लिखूंगा, क्योंकि हम लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 0.9, 0.8, 0.7 यहाँ पे आ गया। तो एक्स ए की वैल्यू होगी आपके पास 0.3, जबकि एक्स बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 0 से इंक्रीज हो रहा है इस तरफ, कहाँ तक जा रहा है, 0.7 तक। तो एक्स ए और एक्स बी का कंपोजिशन आपको इस तरीके से निकालना है। क्लियर है, ये एक किसी पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, 8 पॉइंट ए। अब इसी पॉइंट ए पर ये क्या है, 8 पॉइंट ए, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। ठीक है, मतलब लिक्विड फेज मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने फिल किया हुआ है लिक्विड, ए और बी है, और इसमें जो एक्स ए है उसका मोल फ्रैक्शन और एक्स बी उसका मोल फ्रैक्शन है ये। ठीक है, सेम इसी तरह से आपकी क्या रहेगी, वेपर्स भी रहेगी, और वेपर्स का कंपोजिशन आपको लिखना है। वो क्या हो जाएगा आपके पास, वाई ए और वाई बी, वाई ए वाई बी। अब हमें वेपर फेज में क्या करना है, कंपोजिशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रेशर पर ये ग्राफ वेपर फेज वाले कर्व को जहाँ कट कर रहा है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो आप, और आपको वेपर फेज का क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो आपको कट करता है 0.3 पर, कहाँ पर कट करता है ये, 0.3 पर ये कट करता है। ठीक है, इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें या 0. हाँ चलिए मान लो 0.3 पर ये कट कर रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये पॉइंट ए था, ये मान लो पॉइंट आपका बी मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 8 पॉइंट बी। ठीक है, या फिर यहीं लिख देता हूँ मैं 8 पॉइंट बी। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास वाई ए और वाई बी की वैल्यू आएगी। वाई ए की वैल्यू अगर मैं देखूँ, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, 0.9, 0.8, 0.7 कर करके 0.3 तक आएगा। मतलब वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0.7, और वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3। क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये आया 8 पॉइंट बी कंपोजिशन इन वेपर फेज। क्लियर है, तो देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, वाई ए का कंपोजिशन आ गया और वाई बी का कंपोजिशन आ गया है। ठीक है, किस पॉइंट पर, 8 पॉइंट बी पर। क्लियर है, चलिए
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कैसे कंपोजिशन निकालना है। अब ये तो किसी प्रेशर पी पर था। अब मान लो मैं प्रेशर अगर चेंज कर देता हूँ, मतलब आपके XA की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 0.3 मोल फ्रैक्शन, और XB का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.7, जबकि YA की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 0.7, और YB की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 0.3। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको चेक करना है। ठीक है, ये किसी प्रेशर पी पर था। अब मान लो मैं प्रेशर चेंज कर देता हूँ और कम दूसरा प्रेशर मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ के लिए मुझे मान लो वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे अगर कट करेगा तो यहाँ से मुझे जो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन मिलेगा, किसका मिलेगा, लिक्विड का मिलेगा। इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, मान लो ये पॉइंट मिला, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन मिलेगा, ये मोल फ्रैक्शन वो किसका मिलेगा, वेपर फेज का मिलेगा। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन है वो चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर को, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है उसको आप चेंज करते हो तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ liquid phase and vapor phase changes with change in external pressure। ठीक है, यहाँ कहीं कभी आपको प्रेशर भी लिखा हुआ मिल सकता है या वेपर प्रेशर भी मिल सकता है, उसमें कोई डिफरेंस होने की या गड़बड़ करने की बात नहीं है, दोनों सेम ही है। प्रेशर हो मोल फ्रैक्शन हो या फिर वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड फेज और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है या कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन मीन्स कंपोजिशन, वो क्या होगा, आपका चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम आपका प्रेशर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी लिक्विड वाली लाइन है, इससे ऊपर आपका लिक्विड एग्जिस्ट करता है। ये आपकी वेपर वाली लाइन है, इससे नीचे आपका वेपर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है वेपर फॉर्म में। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट होगा, इन पॉइंट्स का भी क्या होता है, मीनिंग होता है। जहाँ पर आपका ग्राफ क्या होता है, कट होता है, तो इन पॉइंट्स का क्या मीनिंग होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अभी तक जो समझाया गया इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो आपको समझाया गया है, ठीक है, उसको एक बार आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, खुद हाथ से ड्रॉ करके देखिए कि हाँ किस टाइप का ग्राफ आता है, कैसे हम ग्राफ्स के जरिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ईजी है, उतना टफ आपको हो सकता है लग रहा हो, उतना टफ है नहीं। आराम से पढ़ोगे तो आराम से आपको क्या है, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी कर्व को हम क्या है आगे बात करेंगे, इसी कर्व के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।